एपिसोड 67। न घर न ठिकाना। वरुण को धनबाद में डिंपल से मिलने की उम्मीद जरूर थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पहला शख्स जिससे वो इसमें रूबरू होगा वो डिंपल ही होगी। इसी वक्त डिंपल और वरुण के बीच बस कुछ मीटर्स का फासला था और वो दोनों बस एकटक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो आदमी वरुण की कमर के पीछे जो बंदूक खोस कर गया था, वो बंदूक वरुण के पीठ के पीछे अब उसके हाथ में थी, और अगर वो बंदूक उसके हाथ में नहीं होती तो वरुण डिंपल को देखने के बाद ही दौड़कर जाकर उससे लिपट गया होता। लेकिन इस बंदूक ने उसे रोक रखा था। डिंपल को अपनी तरफ बढ़ता देख वरुण किसी तरह अपनी इन की हुई शर्ट को बाहर निकालता है और डिंपल के अपने पास पहुंचने से पहले ही उसे वापस खोसकर टी शर्ट से ढकने के बाद अपने हाथ आगे कर लेता है। डिंपल से मिलने की उम्मीद भर जागने के बाद से वरुण ने अपने मन में ना जाने क्या क्या सपने सजा लिए थे कि डिंपल मिलेगी तो वो उसके गले से लग जाएगा, उसका हाथ पकड़ लेगा और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब वो उसके सामने थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे। उसे अभी तक लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है, और अभी उसका अलार्म बजने के बाद जैसे ही उसकी नींद खुलेगी डिंपल उसके सामने नहीं होगी। वरुण अभी अपने इन ख्यालों में खोया था कि तभी डिंपल ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम्हारा बैग कार में रख दिया है? अब क्या तुम्हें भी उठाकर अंदर रखना पड़ेगा? चलो। वरुण ने अपने मन में डिंपल से मिलने पर बहुत सारी सिचुएशन सोची थी, लेकिन ये उनमें से एक से भी नहीं मिलती थी। डिंपल ने ना उसे कोई हाय हेलो किया, ना हाल चाल ही पूछा, और बोली भी तो इतनी बेरुखी से जैसे वरुण को जानती ही ना हो। वरुण को इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन इस वक्त उसे डिंपल से कुछ भी कहना सही नहीं लगा और वो चुपचाप जाकर उस कार में बैठ गया। वरुण के कार में बैठते ही डिंपल ने कार का इंजन चालू किया और कार आगे बढ़ गई। रात के 11 बजे ही सुनसान हो चुके उस रास्ते पर कार में बैठे वरुण और डिंपल पता नहीं किस ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब वरुण से वो सन्नाटा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए डिंपल से कहा, इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते पर गाड़ी लेकर निकलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं था डिंपल। मैं कोई और इंतजाम कर लेता वहां पहुंचने का। वरुण की बात सुनकर डिंपल सड़क पर अपनी नजरें गड़ाए हुए ही वरुण से कहती है, ये मुंबई नहीं है वरुण, जहाँ लोकल्स बंद होने के बाद भी रात भर रिक्शा और टैक्सी चलती रहती है। 10 बजे के बाद यहाँ सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाते हैं। हाँ, अगर तुम्हें रात एयरपोर्ट पे ही गुजारनी थी तो तुम रति से पहले ही कह देते। कम से कम इतनी रात को अपनी नींद बिगाड़ कर यहाँ तुम्हें लेने नहीं आना पड़ता। ये कहते ही डिंपल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वरुण ये देखकर अचंभित हो रहा था। वरुण ने मन ही मन खुद से कहा, मुंबई ये धनबाद आने के बाद डिंपल कितनी बदल गई है। कहा तो जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी तो इसने मुझसे आई लव यू कहा था, और आज ऐसे बन रही है जैसे कुछ कहा ही ना हो, मुझे जानती भी ना हो। जहां वरुण के दिमाग में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ डिंपल, जिसने ना जाने कितनी मुश्किल से अपनी आंखों को सड़क पर गड़ा रखा था, वो मन ही मन वरुण से कुड़ती हुई सोच रही थी। एक तो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक मैं इसे लेने आई। अगर गले मिलने में शर्म आती है तो कम से कम हाथ ही मिला ले, लेकिन नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इसे तो ये भी नहीं पता कि मैंने रति को इससे दोबारा कॉल करने को कहा। जब तक इससे बात नहीं हुई मैंने रति को घर नहीं जाने दिया। सच, एहसान फरामोशी की भी तो हद होती है। और अब कह रहा है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आने की जरूरत तो इसे भी नहीं थी यहाँ, फिर क्यों चला आया यहाँ? ये देखने के लिए कि मैं जिंदा हूं या नहीं। नहीं, ये मेरी परवाह कर लेगा तो मर नहीं जाएगा। ये भाई साहब तो अपने काम से आए हैं यहाँ। डिंपल मन ही मन वरुण पर इतना नाराज हो रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब कार की रफ्तार बढ़ा दी। ऐसे में अचानक एक स्पीड ब्रेकर आया जिससे कि कार बुरी तरह उछली और वरुण ने स्टीयरिंग ऊपर रखे डिंपल के हाथ पर अपना हाथ कार को संभालते हुए कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा डिंपल? अभी कुछ हो जाता तो तुम ठीक तो हो ना? वरुण की आवाज सुनते ही जैसे डिंपल को होश आता है और वो वरुण को खुद से थोड़ा दूर करती हुई कहती है, मैं ठीक हूँ। डिंपल और वरुण का एक दूसरे के सामने आ जाने के बाद ऐसा बर्ताव करना थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक दूसरे को देखने के बाद ना वो दोनों खुश लग रहे थे और ना दुखी।
ना ही दोनों में से किसी के चेहरे पर कोई हैरानी के भाव नजर आ रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे के चेहरे पर पहले से ही वो भाव देखने का इंतजार कर रहे हों। यहाँ एक तरफ वरुण और डिंपल एक दूसरे के साथ होकर भी दूर थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त मिनी के घर में अलग ही माहौल बना हुआ था। शराब की बू के साथ लिपट कर आर्यमन की खुशबू मिनी पर अब कमाल कर रही थी। वो चाहकर भी खुद को आर्यमन से दूर नहीं खींच पा रही थी कि तभी आर्यमन ने मिनी को अपनी दोनों बाहों में लपेट लिया और उसके साथ ही सोफे पर लेट गया। इसके बाद तो जैसे दोनों ही किसी और दुनिया में पहुंच गए। आर्यमन ने मिनी के होठों को इतने करीब पाकर उन पर अपने गर्म होठ रख दिए और पूरे जोश के साथ मिनी के बदन को अपने और करीब खींचने लगा और मिनी अपने आप से बाहर होकर आर्यमन को पैशनेटली किस करने लगी और किस करते हुए ही उसने आर्यमन के शर्ट का कॉलर पकड़ उसे उठाकर सोफे पर बिठा दिया और फिर उसके कंधे और गर्दन पर अपने हाथ रखकर उसके होठों को अपने होठों से सटाए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी। बेडरूम में पहुंचते ही जैसे माहौल की गर्माहट और बढ़ गई और आर्यमन और मिनी के बिस्तर तक पहुंचने से पहले ही दोनों के कपड़े उनके बदन से अलग हो चुके थे। तभी मिनी ने टेबल लैंप की उस मध्यम रोशनी में आर्यमन को बिस्तर पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर चढ़कर उसके गठीले शरीर को जहां तहां चूमने लगी। तभी आर्यमन ने मिनी को दोनों कंधों से पकड़ और उसे गद्देदार बिस्तर पर दूसरी तरफ पटक उसके होठों को चूम गर्दन और सीने से होते हुए उसके पेट तक पहुंच गया। आर्यमन की एक एक छुअन से जैसे मिनी सिहर जा रही थी। ऐसे में वो आर्यमन के हाथों में अपने हाथों की पकड़ मजबूत करती जा रही थी और थोड़ी ही देर में जैसे आर्यमन के सर से शराब का सारा नशा उतर चुका था और वो मिनी के पास पसीने में भीगा हुआ लेटा मुस्कुरा रहा था। तभी मिनी बिस्तर पर पड़ी चादर को अपने बदन पर ऊपर खींचती हुई उठकर बिस्तर पर टिक कर बैठ गई और साइड टेबल के ड्रॉर से एक एडवांस सिगरेट के पैकेट के साथ एक लाइटर निकालकर उसमें से एक सिगरेट जलाकर उसके कश खींचने लगी कि तभी उसके पास लेटे आर्यमन ने अपने हाथ पर अपना सर टिकाकर मिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम बेस्ट हो मिनी। आज तक मैंने न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ अपनी रातें गुजारी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। और मिनी ने बड़ी बेपरवाही से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कमरे की खिड़की से बाहर आधे जागे आधे सोए हुए शहर को देखते हुए आर्यमन से कहा, तुम मेरी जैसी क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। कहते हुए मिनी अपनी जगह से उठती है और एस्ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाते हुए जाकर एक पल के लिए कमरे की खुली खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे पूरे शहर को छूकर उसके पास आ रही हवा को वो अपने शरीर पर महसूस करना चाहती हो। वहीं उसके पीछे बिस्तर पर लेटा आर्यमन कमरे की उस हल्की पीली रोशनी में मिनी के छरहरे सुनहरे शरीर को देखकर खुद पर गर्व करता है, जैसे उसने मिनी के उस शरीर को एक बार फिर हासिल कर लिया हो। मिनी पीछे पलटती है और फर्श पर यहाँ वहां पड़े कपड़ों में आर्यमन के कपड़े को चुनकर उसके मुंह पर फेंकती हुई कहती है, अब जब तुम्हारा नशा उतर गया है तो तुम यहाँ से चलते बनो। मिनी के इसी बदलते रूप का आर्यमन कायल था, जो एक पल में उसे दुनिया की सारी खुशियां दे दे और दूसरे ही पल तुमसे खुश रहने के सारे कारण छीन ले जाए। वहीं धनबाद में वरुण और डिंपल एयरपोर्ट से निकलने के बाद अब शहर के चकाचौंध के बीच आगे बढ़ रहे थे कि तभी डिंपल ने वरुण से पूछा, वैसे कौन से होटल की बुकिंग है तुम्हारी? डिंपल के मुंह से ये सवाल सुनकर वरुण झटके से उसकी तरफ मुड़ता है और थोड़ी देर डिंपल की शक्ल देख के तसल्ली करने के बाद कि वो कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रही है, वरुण हैरान होता हुआ उससे पूछता है, होटल की बुकिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? डिंपल वरुण की इस हैरानी का कारण नहीं समझ पाती और वरुण को अपना सवाल समझाती हुई कहती है, जब रति से तुम्हारी बात हुई थी तब तुम एयरपोर्ट पे थे, मतलब यहाँ आने के लिए तैयारी तो तुमने की होगी ना। अगर रति से तुम्हारी बात नहीं होती तो तुम यहाँ आने के बाद कहाँ भटकते? इस पर वरुण जवाब देता हुआ कहता है, अगर रति जी से मेरी बात नहीं हुई होती तो मैं उस होटल रूम में रुकता जो मेरे लिए बुक किया गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं उनका खास मेहमान हूँ और वो पर्सनली मेरी केयर करना चाहती हैं तो मैंने मिनी से कहकर सारी बुकिंग कैंसिल करवा दी।
ये सुनकर डिम्पल का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो झुंझलाती हुई वरुण से पूछती है, तो अब तुम रहोगे कहाँ? और डिम्पल के इस बर्ताव से वरुण कंफ्यूज होता हुआ उससे कहता है, अरे मुझे क्या पता, तुम रति जी से पूछो ना, उनके कहने पे हुआ है ये सब। बार बार रति का नाम सुनकर डिम्पल का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो रति को फोन लगाती हुई वरुण से कहती है, चलो रति जी से ही पूछ लेते हैं कि तुम कहाँ रहने वाले हो। रति के फोन उठाने पर इससे पहले कि डिम्पल उसे कुछ सुना पाती, फोन की दूसरी तरफ से रति एक्साइटेड होती हुई डिम्पल से कहती है, हेलो डिम्पल दीदी, सच में वो वरुण सिंघानिया है क्या? कहाँ ठहरे हैं वो? रति के मुंह से ये सवाल सुनकर डिम्पल का पारा और चढ़ जाता है और वो उससे पूछती है, वो वहीं ठहरे हैं जहां तूने उनके रहने का इंतजाम किया था रति? जी? डिम्पल की बात रति के कुछ समझ नहीं आती और जैसे ही उसे अपनी भूल का एहसास होता है वो डिम्पल से कहती है, सॉरी 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 डिम्पल दी, वो जब आप चले गए थे मुझे बात करते हुए अकेले छोड़ के, तो मैंने अतिथि देवो भवा के चक्कर में उन्हें कह दिया कि हम उनके रहने का इंतजाम कर देंगे। और मुझे ये बात तो कब बताने वाली थी? डिम्पल थोड़ा शांत लहजे में कहती है। वरुण डिम्पल के चेहरे के पल पल बदलते भाव को देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी डिम्पल ने एक झटके से वरुण की तरफ देखा और वरुण सकपका इधर उधर देखने लगा। अचानक जैसे रति के दिमाग की बत्ती जली और उसने फोन पर डिम्पल से कहा, डिम्पल दी एक काम करो, आप वरुण जी को लेकर एसोसिएशन पहुंचो, तब तक मैं वहां के गेस्ट रूम की चाबी लेकर पहुंचती हूँ। आज रात के लिए उन्हें वहां ठहरा देते हैं, फिर कल देखते हैं क्या हो सकता है। रति को अपनी गलती सुधारने की ऐसी कोशिश करते देख डिम्पल ठीक है कहकर फोन रख देती है और अपने दर्शना वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ कार बढ़ाती हुई कहती है, तुम धनबाद आ रहे थे तो मुझे एक बार कॉल कर सकते थे वरुण, मैं पहले से तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देती। डिम्पल के अचानक पूछे इस सवाल पर वरुण थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचता हुआ कहता है, कैसे करता, मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था और सोशल मीडिया पर भी शायद तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो एक तरह से मेरे पास तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ये कहकर वरुण खिड़की से बाहर देखने लगता है और डिम्पल मन ही मन खुद से कहती है, तुम्हारे पास रास्ता था वरुण, और पिछले 2 महीने से तुम्हारे पास मेरा नंबर भी था, बस ये तुम्हारी मर्जी थी कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। ऐसे में अपने को एक दूसरे के लिए अंदर ही अंदर दोष देते हुए वो दोनों वेलफेयर सोसाइटी पहुंच गए, जो रात के अंधेरे में किसी सरकारी ऑफिस बिल्डिंग से कम नहीं लग रही थी। और वहां पहुंचकर डिम्पल ने यहाँ वहां रति को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई और आखिरकार जब उसने रति को फोन लगाकर उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो फिर एक बार रति ने कहा, सॉरी 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 डिम्पल दी, वो गेस्ट रूम की चाबी तो निखत भाभी ले गई है अपने साथ, और वो तो सोसाइटी के 20 किलोमीटर दूर रहती हैं, अब हम क्या करेंगे? डिम्पल का परेशान चेहरा देख वरुण ने उससे पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पर डिम्पल ने अपने मन में चीख कर कहा, हाँ प्रॉब्लम है और उसका नाम है वरुण सिंघानिया। पर वरुण के मुंह पर वो कुछ न बोल सकी और चुपचाप अपना फोन अपने पर्स में डालती हुई धीरे से बोली, यहाँ भी तुम्हारे रहने का इंतजाम नहीं हो पाएगा, अब तो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। ये कहते हुए डिम्पल की आवाज गंभीर हो जाती है, जिससे कि वरुण थोड़ा घबराता हुआ डिम्पल की तरफ देखता है और डिम्पल एक हल्की सी तंज भरी मुस्कान अपने होठों पर लाती हुई वरुण से कहती है, आज की रात तुम्हें मेरे घर पर गुजारनी होगी। डिम्पल के मुंह से ये बात सुनकर वरुण की आंखें फट जाती हैं, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कैसी होगी वरुण की ये बिजनेस ट्रिप? क्या आर्यमन एक बार फिर से कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।